उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया। तो वेद व्यास जी ने पूछा कि देवियों, मेरा पुत्र सुखदेव जिसकी अवस्था 16 वर्ष की है, उसको देख करके आप स्नान करती रही, आपको लज्जा नहीं आई, और मैं 80 साल का बूढ़ा, मुझे देख करके आपने वस्त्र धारण कर लिया। तो अप्सराएं कहती हैं कि वेद व्यास जी, आपका जो बेटा है ये परमहंस है, इसको स्त्री पुत्र का बोध नहीं है। आप ज्ञानी हैं, आपको स्त्री पुत्र का बोध है। आपका बेटा परमहंस है। परमहंस कहते हैं छोटे से बच्चे को, जो 4-5 महीने का बच्चा होता है, उसको आप 1000 का नोट दो, जब तक मन में आएगा खेलेगा, मुंह में चगल के और फेंक देगा। सोने की अंगूठी दे दो, जब तक उसकी इच्छा होगी खेलेगा, फेंक देगा। अच्छा, यदि आपको दे दिया जाए तो आप उसके महत्व को जानते हैं, आपको पता है। तो सुखदेव जो है परमहंस है। सुखदेव जी गए हैं और घनघोर जंगल में निकल के एक पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठ करके भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया। और व्यास जी उन्हें ग्रस्त बंधन में बांध नहीं सके, उदास मन लेकर के लौट आए हैं। जाकर के वेद व्यास जी बैठे हुए थे और उन्होंने क्या किया कि ब्राह्मण बालकों को अपने आश्रम में रख करके विद्या अध्ययन कराने लगे। पहले के जमाने में गुरुकुल हुआ करते थे, जहां बच्चे अपना जीवन संवारते थे, गुरु की सेवा शुश्रूषा करते थे, और गुरु जी कोई फीस नहीं लेते, कोई डोनेशन नहीं लेते। बच्चों को 1 से लेकर के 5 से लेकर के और 25 वर्ष तक की अवस्था गुरुदेव के आश्रम में व्यतीत होती थी। गुरुदेव कोई फीस नहीं, कोई डोनेशन नहीं, सेवा आश्रम में बांट दी जाती थी। किसी को गौ सेवा, किसी को अन्न भोजन बनाने की सेवा, किसी को जल लाने की सेवा, किसी को ठाकुर जी के लिए तुलसी पत्र फूल लाने की सेवा। ऐसी सेवा गुरुदेव वितरण कर देते थे। ब्राह्मण जो बालक थे, जो विद्या अध्ययन करते थे, वो सेवा करते और गुरु जी के आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन कुछ शिष्यों को वेद व्यास जी ने फूल पुष्प चयन करने के लिए भेजा और कहा कि ये श्लोक याद करके लाना, मैं सुनूंगा। तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके और शिष्य लोग जो है चल दिए। और ये उसी जंगल में गए जहां सुखदेव जी बैठ करके भजन कर रहे थे। तो ये पुष्प तोड़ते जा रहे हैं और श्लोक भी याद करते जा रहे हैं कि बरह पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रद्वाशः कनक कपिशम विजयन्तीं च मालम रंध्रान वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रविशद गीति कीर्ति कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर श्रीदामादि सहितम आए कृष्ण स्वामिन मधुर मुरलीवादन विभो प्रसीदेत्याक्रोशन निमिषमेव नेष्यामि दिविसान् अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघासयापाय यदाप्स्वाध्वी लेभे गतिं धात्र्योचितां ततो अन्यकं वा दयालु शरणं व्रजे। और जैसे ही उन शिष्यों ने पुष्प चयन करते जा रहे हैं और भागवत के मधुर सार गर्भित श्लोका का वाचन कर रहे हैं, और जैसे ही ये सुंदर श्लोक सुखदेव जी के कानों में गए, सुखदेव जी ने भजन छोड़ दिया, उठ के खड़े हुए और उन शिष्यों के पास आकर के बोले हैं कि भैया इतने सुंदर सार गर्भित मधुर श्लोक आपको कहां से प्राप्त हुआ? तो उन शिष्यों ने कहा आपको अच्छे लगे? बोले बहुत अच्छे लगे, मेरा मन आकर्षित हो गया, मुझे सीखना है। बोले ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी के पास है, आपको चलना है। तो उन शिष्यों के साथ सुखदेव जी चल दिए। कहाँ आए? वापस अपने पिता वेद व्यास जी के आश्रम में आए हैं। वेद व्यास जी ने आलिंगन बद्ध करके और सुखदेव जी का स्वागत किया है और पूरी भागवत पढ़ाई। भागवत पढ़ने के बाद भी
सुखदेव जी घर में रहे नहीं, पिता को माता को प्रणाम करके चल दिए हैं और वेद व्यास ग्रस्त आश्रम में उनको बांध नहीं सके। उसी समय बाबा नारद का आगमन हुआ। नारद जी ने पूछा, अरे वेद व्यास जी, अब तो बेटा हो गया, अब दुखी परेशान होने की क्या आवश्यकता? ये दुखी चिंतित दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, कहो ना, अब तो बेटा भी हो गया। बोले नारद जी क्या बताऊं, बेटा तो हुआ लेकिन बाबा बन गया। तो सज्जनों निवेदन करूं, किस्मत वाले माता पिता होते हैं, उनका पुत्र ही बाबा बनता है। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, नारद जी ने देखा कि वेद व्यास उदास हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो नारद जी ने अपना पूर्व जन्म का वृतांत उनको श्रवण कराया कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। हमारे यहाँ पहले के जमाने में संत लोग चतुर्मास व्यतीत करने के लिए गांवों में नगरों में आया करते थे, चतुर्मास व्यतीत करते थे। बड़ा प्रवचन, भोजन, भंडारा, कथा, कीर्तन, प्रवचन, सत्संग चलता रहता था और लोग साहस खुशी खुशी जाकर के सत्संग करते थे, भोजन भंडारा, संतों का स्वागत, संतों की सेवा शुश्रूषा करते थे, सत्संग श्रवण करते थे। तो चतुर्मास करने के लिए हमारे गांव में संतों की मंडली आई। मेरी माँ संतों के भोजन बनाने की सेवा किया करती थी। मैं छोटा था, संत लोगों की पत्तल पे से झूठा लड्डू उठा के खा लिया करता था। संतों का झूठा खाने से मेरी मति शुद्ध हो गई और भजन में मेरा मन लगने लगा। अब मैं जब भी भजन करने के लिए बैठता, मेरी माँ मुझे काम बता देती तो मुझे बड़ा गुस्सा आता। एक दिन क्या हुआ, संत लोग जाने लगे तो मैं उनके साथ जाने का निश्चय किया। संतों ने कहा कि नहीं नहीं, अभी तुम बालक हो, अपनी माँ की सेवा करो, हम तुम्हें मंत्र देके जा रहे हैं, इस मंत्र का जाप करना। संतों ने मंत्र दिया बाबा नारद को। नारद जी उस मंत्र का बड़े भाव से जाप करने लगे। एक दिन बाबा नारद जी उस मंत्र का जप कर रहे थे और माँ ने कोई कार्य बता दिया कि बेटा नारद, ये गाय को धोना है, गाय के लिए चारा लेके आना है, गाय के लिए पानी पिलाना है, दूध लगाना है। तो नारद जी को लगा कि जब भी मैं भजन करने बैठता हूँ ये माँ बड़ा विक्षेप करती है। एक दिन माँ को सर्प ने काट लिया, माँ की मृत्यु हो गई। नारद जी ने सोचा कि चलो ये माँ बड़ी बाधक थी भजन करने में, अब भजन में निश्चिंत होकर के भजन करूंगा। तो नारद जी एक जंगल में गए, एक वृक्ष का आश्रय लिया, भजन करना प्रारंभ हुआ। उसी समय बिजली कड़की, आकाशवाणी हुई कि नारद, इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुम मेरे मानस पुत्र बनोगे। बिजली कड़की, नारद जी की दैहिक लीला समाप्त हो गई और अगले जन्म में बाबा नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने और भगवान ने देवदत्त मिमाम बीणाम, देवदत्त नाम की बीणा नारद जी को प्रदान की है। और तब से लेके अब तक बाबा नारद त्रिलोकी में नारायण नाम का अलग जगाते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, ओ सत्य नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, और क्या श्रवण करना है।
तो सोनकादिक महात्मा कहते हैं, गुरुदेव ये बताओ कि राजा परीक्षित से ऐसा कौन सा अपराध हो गया था जिससे राजपाट छोड़ करके गंगा जी के घाट पे आकर के उन्होंने भागवत का आश्रय लिया। तो सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, मैं किसी व्यक्ति की कथा कहना नहीं चाहता, लेकिन कहूंगा। पूछो क्यों? इसलिए कि जिस व्यक्ति की कथा से कृष्ण कथा का उदय होता हो, उस व्यक्ति की कथा भगवान की कथा से कम नहीं समझना चाहिए। तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था और कौरव में मात्र एक दुर्योधन जीवित था, बाकी सब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। भीम की गदा के प्रहार से, भीम की गदाओं के प्रहार से दुर्योधन अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ था और कुरही की भांति करुणा क्रंदन कर रहा था। युद्ध के मैदान में पड़ा करहा रहा था। दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने करुणा क्रंदन को सुना, जाकर के कहा कि मित्र दुर्योधन, ये दशा तुम्हारी किसने की है, मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। तो दुर्योधन ने कहा कि मित्र अश्वत्थामा, मुझे प्रसन्न देखना चाहते हो तो एक काम करो। बोले क्या? मुझे 5 पांडवों की सर चाहिए, ला सकते हो? बोले कल ही सुबह ला दूंगा। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे शौनकादिक ऋषि, भगवान श्याम सुंदर को ये बात पहले ही पता पड़ जाती थी कि दुर्योधन अब क्या कौतुक करने वाला है। 5 पांडव, द्रौपदी और द्रौपदी के 5 बेटे गंगा के किनारे शयन कर रहे थे। भगवान गए हैं, रात्रि का समय है, जाकर के पांडवों को कहा कि यहाँ सोना खतरे से खाली है, आप अन्यत्र कहीं जाकर के सोना। 5 पांडव, भगवान में बड़ी आस्था, बड़ा विश्वास, क्योंकि जहां आस्था वही रास्ता, इसलिए और भगवान पे विश्वास बड़ी बात। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवई न राम, और राम कथा बिन सपने हो जीव न ले विश्राम। जीवन में भगवान के ऊपर आस्था और विश्वास करना पड़ेगा। इसलिए भरोसा, यदि ईश्वर पे भरोसा है तो निश्चित रूप से भव से बेड़ा पार। तो 5 पांडव भगवान में बड़ा भरोसा, बड़ी आस्था रखते थे। 5 पांडव उठ के बैठ गए। द्रौपदी को कहा, देवी ये जगह खतरे से खाली नहीं है, अन्यत्र कहीं जाकर के सोना। 5 पांडव उठ गए हैं, द्रौपदी जी उठ गई हैं। द्रौपदी ने अपने बच्चों को उठाया, कहा बेटा उठो, कहीं अन्यत्र चल के सोना, आज की रात इस जगह खतरा है। 5 पांडव उठ के बैठ गए हैं, द्रौपदी उठ के बैठ गई है, लेकिन बच्चे उठ के बैठे, थोड़ी देर बाद फिर सो गए। कई बार द्रौपदी ने कहा, बेटा उठो, चलो कहीं अन्यत्र चल के सोना। बोले माता जी आपको तो नींद आती नहीं है, हमको तो नींद आ रही है, आपको जाना हो तो जाओ, हम तो यही सोए। बच्चे नहीं गए। रात्रि का समय, मध्य रात्रि के समय नंगी तलवार लेकर के आया अश्वत्थामा, और 5 द्रौपदी के जो बेटे सो रहे थे, उन सोते हुए बालकों के ऊपर तलवार से प्रहार करके उनका सर कलम कर दिया और एक थाल में सजा करके प्रातः काल दुर्योधन को भेंट कर दिया। कहा, दुर्योधन मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 5 पांडवों के सर कलम करके लाके दे दूंगा। और जैसे ही दुर्योधन ने देखा, दहाड़ मार करके रोने लगा कि अरे मित्र अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? अरे मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, ये द्रौपदी के अबोध बालकों ने मेरा क्या बिगाड़ा? इन बच्चों की हत्या तूने कर दी, ये अच्छा कार्य नहीं किया, बड़ा कुत्सित कार्य किया। सवेरा हुआ, जैसे ही द्रौपदी को पता पड़ा कि मेरे बच्चों की हत्या हो गई है, दहाड़ मार करके रोना प्रारंभ किया। छाती माथा पीट रही है, द्रौपदी जी रो रही है, और द्रौपदी का करुणा क्रंदन सुन करके 5 पांडवों की भुजा फड़क उठी और उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी तुम्हारे बच्चों की हत्या करने वाला कोई भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीम ने गदा लहराई और भीम ने कहा कि मैं द्रौपदी के बच्चों के हत्यारों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसी समय अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन के भय से अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, और ब्रह्मास्त्र जैसे ही अग्नि की भांति आ रहा था, अर्जुन ने दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को याद किया। कहा, कृष्ण ये ब्रह्मास्त्र जला के मुझे राख कर देगा, मेरी रक्षा करो। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, कभी कभी विष की औषधि भी विष ही होता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, तुम भी ब्रह्मास्त्र चला। भगवान की आज्ञा शिरोधार्य करके अर्जुन ने बाण निकाला, ब्रह्मा जी का मंत्र पढ़ा, शर संधान किया,
सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, दोनों ब्रह्मास्त्र आसमान में जाके टकरा के शांत हो गए और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और बांध करके द्रौपदी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। कहा, द्रौपदी, तुम्हारे बालकों को हत्यारा तुम्हारे सामने है, बताओ इसे कैसे मारूं, इसके टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूं या जिंदा इसको जमीन में दफन कर दूं। उसी समय भीम ने गदा लहरा के मारने का प्रयास किया। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया, दो हाथ से अर्जुन को पकड़ा, दो हाथ से भीम को पकड़ा। भगवान ने कहा, अरे जिस माँ के बच्चों की हत्या हुई हो उससे तो पूछो इसे क्या सजा दी जाए। द्रौपदी को पूछा, देवी आपके बालकों का हत्यारा सामने, बताओ इसे क्या सजा दी जाए। द्रौपदी साक्षात दया की मूर्ति, करुणा की मूर्ति, ममता की मूर्ति, द्रौपदी को पूछा। द्रौपदी ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्नाहंतव्यम आतताई वधारहणा, ब्रह्म बंधुर्नाहंतव्यम आतताई वधारहणा। ये ब्राह्मण है, इसे मत मारो, छोड़ दो। धन्य है द्रौपदी, बालकों का हत्यारा सामने और द्रौपदी कह रही इसे मत मारो, छोड़ दो। क्यों? इसलिए कि मेरे बच्चे तो मर गए, मरा हुआ प्राणी कभी वापस नहीं आता है। और अश्वत्थामा की मां गौतमी, उसका एकमात्र सहारा उसका बेटा है और गुरु द्रोणाचार्य युद्ध में मारे जा चुके हैं। और एक विधवा मां का एकमात्र सहारा उसका बेटा होता है। एक मां के हृदय की वेदना एक मां ही जान सकती है और एक विधवा मां उसके पुत्र के सहारे पे जीवित रहती है। इसलिए इसे मत मारो, इसे छोड़ दो, मेरे बच्चे तो मर गए, मरा हुआ प्राणी कभी वापस आता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण है, इसे छोड़ दो, मत मारो। सज्जनों, निवेदन करूं, स्वयं रो लेना, किसी को रुलाना मत। रोने से परमात्मा मिलता है, रोने से पाप जल के राख हो जाते हैं, पापों का नाश होता है। इसलिए संत कहते हैं कि कबीरा हंसे ना छोड़ दे, रोने से कर प्रीत, और बिना रोए मिलता नहीं वो प्रीतम प्यारा मीत। स्वयं रो लेना, दूसरे को मत रुलाना। रोने से परमात्मा मिलता है, रोने से पाप जल जाया करते हैं। आज द्रौपदी रो रही है, छाती माथा पीट रही है, मेरे बच्चे मर गए, मरा हुआ प्राणी कभी वापस आता नहीं है। और अश्वत्थामा की एकमात्र मां, विधवा मां का एकमात्र सहारा उसका बेटा होता है। इसलिए इसे छोड़ दो, मत मारो, जाने दो। धन्य है द्रौपदी। भगवान ने संकेत किया, अर्जुन ने भगवान के संकेत को समझा। अश्वत्थामा के मस्तिष्क में जन्म सिद्ध मणि थी। अर्जुन ने वो मणि तीर से मणि को निकाला है, एक तरफ की मूंछ मोड़ दी, एक तरफ के बाल मोड़ दी और उसको छोड़ दी। अश्वत्थामा ये अपमान सही नहीं सका, रात भर उसको नींद नहीं आई। सोचने लगा इससे अच्छा होता कि अर्जुन मुझे मार देते। तो उसने सोचा कि द्रौपदी के बच्चों को मैंने मार दिया, मैं पांडवों के वंश को निर्वंश करके रहूंगा। उसने विचार किया कि इनके वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी के बच्चों को मैंने मार दिया। उसके जहन में आया, दिमाग में आया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा उसके गर्भ है। उसने ब्रह्मास्त्र लिया, शरसंधान करके और उत्तरा के गर्भ पे छोड़ दिया। उत्तरा प्राण रक्षा के लिए परमात्मा के पास नहीं, पांडवों के पास नहीं, परमात्मा के पास गई, परमात्मा को पुकारा है। और जैसे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उत्तरा के शरीर में आगे लगना प्रारंभ हो गए। भगवान को पुकारा है। उत्तरा प्राण रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं, परमात्मा के पास गई। यदि जीवन में परिवार में कोई संकट आ जाए, समस्या आ जाए, पड़ोसी के पास नहीं, परमात्मा के पास जाना। पड़ोसी आपको सांत्वना दे सकता है, आपको ढाढ़स बंधा सकता है, दिलासा दे सकता है, लेकिन पड़ोसी आपका दुख दूर नहीं कर सकता है। दुख दूर करने की सामर्थ्य परमात्मा में है, ठाकुर में है। इसलिए अपना दुखड़ा किसी और को नहीं, केवल परमात्मा को सुनाना। आज उत्तरा प्राण रक्षा के लिए पांडवों के पास नहीं, परमात्मा श्री कृष्ण के पास गई है। जाकर के निवेदन किया है, कन्हैया ये ब्रह्मास्त्र जला के मुझे राख कर देगा, मुझे अपने मरने की चिंता नहीं, लेकिन जो मेरे उदर में जो पांडवों की निशानी है उसकी रक्षा कीजिए। हे गोविंद रक्षा कीजिए, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। हे कृष्ण आइए मेरी रक्षा कीजिए और मेरे उदर में जो पांडवों की निशानी है उसको बचाइए।
तो जिस गर्भ की दुनिया बुराई करती है, जो गर्भ निकृष्ट माना जाता है, यदि अस्पताल में हम जच्चा खाने में चले जाएं और छुआछूत हो जाए तो स्नान करके फिर हमको घर में आना पड़ता है, तब जाके शुद्धि होती है। तो ऐसे गर्भ में जो निकृष्ट है, लेकिन अगर जीवात्मा अंतर की गहराई में उतर करके ठाकुर को पुकारे तो भगवान उस गर्भ में भी पहुंच जाया करते हैं। तो आज उत्तरा प्राण रक्षा के लिए भगवान को पुकारती है कि अब कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। अब कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। शरण तुम्हारी आता, उसको धीर बंधाते, नहीं डूबने देते भगवन, नैया पार लगाते, नहीं डूबने देते भगवन, नैया पार लगाते। ओ अगर सुदामा होता मैं तो दौड़ द्वार का आता, पाँव आंसुओं से धोकर में मन की प्यास बुझाता, पाँव आंसुओं से धोकर में मन की प्यास बुझाता। तुम बनो नहीं अनजान, सुनो भगवान करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। अब कहाँ छुपे भगवान, करो मत देरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी।
का दुख हर लेते। जो निराश हो उसकी झोली आशाओं से भरते हो। जो निराश हो उसकी झोली आशाओं से भरते हो। तुम न सुनोगे तो मैं किसको अपनी व्यथा सुनाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ के भगवने और कहाँ मैं जाऊं। द्वार तुम्हारा छोड़ के भगवने और कहाँ मैं जाऊं। प्रभु कब से रहा पुकार में तेरे, द्वार करो मत देरी। द्वार का नाथ शरण में तेरी। द्वार का नाथ शरण में तेरी। अब कहाँ छुपे भगवान करो मत देरी। द्वार का नाथ शरण में तेरी। द्वार का नाथ शरण में तेरी। भगवान की जय।